सभी को आत्मबंधन फ्रेंड्स। सो इस प्लेटफॉर्म पर हम अद्वैत ज्ञान का प्रत्येक दिन चिंतन मनन निधिध्यासन करते हैं। रमन महर्षि के हु एम आई, मैं कौन हूं, और निसर्गदत्त महाराज की आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि, इन ज्ञान के सूत्रों को लगातार चिंतन मनन के द्वारा इस सत्य को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, उसका प्रयास रहता है। और इन संतों की ये विशेष खूबी रही, ये विशेषता रही कि इन दोनों संतों ने कोई वेद शास्त्र और उपनिषद नहीं पढ़ा, कोई ज्ञान कहीं से लिया नहीं। ये ज्ञान उनके अंदर स्वयं प्रस्फुटित हुआ, प्रकट हुआ। और उस ज्ञान को जिस तरीके से उनको महसूस हुआ, अनुभूति हुई, उसके बाद उन्होंने उस ज्ञान को जो भी व्यक्ति, जो भी जिज्ञासु भाई बहन उनके पास आते, उस विजडम को शेयर करते। तो इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा सारे जिज्ञासुओं को यह हुआ कि एक एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति है जिसने उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, बहुत तपस्या की, और उसके बाद उसको उपलब्धता हुई। तो वो यही बताएगा आपको, भाई ये वेद पढ़ो, ये उपनिषद पढ़ो, ये स्तुति करो, ये करो, ये करो। और उसके बाद देखो, मुझको पूरा टाइम लगा है, इतना लंबी यात्रा मैंने की है, तो आपको भी इतनी यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन इन लोगों को जो ज्ञान प्रकट हुआ वो बहुत जल्दी हो गया। रमन महर्षि को तो 2 4 5 मिनट में ही हो गया। एक दिन उनके जीवन में मृत्यु का डर आया और उन्होंने कहा ठीक है, मैं मर के देख लेता हूं। और उन्होंने मृत्यु का नाटक किया और उन्होंने अपने चैतन्य को देखा, अपने फॉर्मलेस एसेंस, उनका, उनकी फॉर्म को देख रहा है, और वो ज्ञान प्रकट हो गया। कितना समय उसमें लगा, 2 मिनट लगे, 10 मिनट, 15 मिनट, ये भी नहीं मालूम। और दूसरे निसर्गदत्त महाराज, उनको उनके गुरु ने एक सूत्र दिया कि आप आई एम पे, मैं हूं, अपने होनेपन के सच्चाई पर बने रहो। और 3 साल तक उन्होंने उस सूत्र को पकड़ के, गुरु वाक्य को परम वाक्य मान करके पूरी श्रद्धा से उस अभ्यास को किया, और वो अपने पार ब्रह्म स्थिति में, एब्सोल्यूट स्टेट में स्थापित हो गए। तो इन दोनों गुरुओं की ये विशेषता है कि इनको बड़े सहज से वो ज्ञान प्रकट हुआ। और फिर जो वो बात कह रहे हैं, जो सत्य कह रहे हैं, वो सत्य वेद से, उपनिषद से, बड़े बड़े संतों ने जो पहले उपलब्ध हुए, उनको जो अनुभूतियां हुई, उससे मेल खाता है। तो हम लोग जो भी जिज्ञासु भाई बहन हैं, उनके लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे गुरुओं की वाणी से कनेक्ट हो रहे हैं जिन्होंने ये सीधा, सरल, सहज मार्ग बताया, और जिसमें वो शुरू ही करते हैं राइट हियर एंड नाउ, अभी इसी क्षण यू आर गॉड, परमात्मा हो। कुछ जगह पर आप जाएंगे, वो कहेंगे बेटा ये माला पकड़ो, ये एक पूरा डूज एंड डोंट का लिस्ट देंगे, ये करो और इसको करो, और फिर धीमे 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 आपको परमात्मा का अनुभूति होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। कितना समय लगेगा? गुरु जी कहेंगे समय तो हम नहीं बता सकते, ये तो जन्म जन्म की यात्रा है। और व्यक्ति उसी में खोता रहता है। कुछ मत, कुछ संप्रदाय
कुछ धर्म तो यहां तक कहते हैं कि अभी तो ये घोर कलयुग चल रहा है, ये तो दुखमा दुखमा है, ये तो पांचवा काल है, पंचम काल है, यहां पे मुक्ति हो ही नहीं सकती। यहां पर केवल आप अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं, सदाचार का जीवन आप जिए बस, और अगले जन्म में मुक्त होने की तैयारी कर सकते हैं। तो एक तरफ इस तरह के मत मतांतर हैं जो साधन, श्रम और लंबे समय के बाद उपलब्ध होने की बात करते हैं, और एक ये गुरु जो कहते हैं अभी इसी क्षण आप मुक्त हो, क्योंकि आपने अपने को बंधन में माना हुआ है। जो आपने एक गलत मान्यता पाली हुई है कि मैं बंधन में हूं, आई एम इन बॉन्डेज आउट ऑफ इग्नोरेंस, तो उसको मुक्त कैसे करोगे जब तक वो मान्यता नहीं गिरेगी आपकी, जब तक आप उस मान्यता को नहीं छोड़ोगे तो आप मुक्त कैसे होगे। जैसे कि वो ऊंट की कहानी है, ऊंट का पूरा काफिला और ऊंट का सरदार और ऊंट के साथ के साथी, उसके अटेंडेंट, वो काफिला लेकर के चले, और रात हुई तो सरदार ने कहा यहाँ सराय भी है, हम यहीं पे ठहरेंगे आज रात को, और सारे ऊंटों को खोल दो और उनके पैर में रस्सी बांध दो ताकि ऊंट ना जाएं। रस्सी बांधी गई तो पता चला एक रस्सी कम थी, एक ऊंट को पैर में रस्सी बांधने के लिए नहीं बची। तो सरदार का अटेंडेंट डर डर करके सरदार पे गया, सरदार गलती हो गई, रस्सी हमने जो है गलती से एक कम रखी और ऊंट एक ज्यादा है, तो बाकी ऊंट तो खाना खा रहे हैं, उनके पैर में रस्सी बांध दी, लेकिन एक ऊंट के पैर में रस्सी बांधने को नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जागेंगे, दो अटेंडेंट आए, हम जागेंगे बारी बारी से ताकि ऊंट इधर उधर ना भाग जाए। सरदार कहने लगा इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, तुम भी अंदर जाके सो और ऐसा करो, ऊंट के पैर में रस्सी बांधने का नाटक करो। ऊंट के पैर में वैसे ही रस्सी बांधो जैसे एक्चुअल में बांध रहे हो, ऊंट को ये भरोसा हो जाए कि आपने, ऐसी मान्यता हो जाए कि उसको बांधा हुआ है। दोनों अटेंडेंट बड़े अपने सरदार की बात पे अंदर ही अंदर हंसे, लेकिन उनको लगा चलो हम तो मुक्त हो गए, हमको तो अब सरदार ने कह दिया कि जाके सो जाओ, तो उन्होंने वैसे ही नाटक किया, उसके पैर के चारों तरफ रस्सी को बांधने का नाटक किया, फिर उसको पेड़ की जड़ में बांधा और फिर थपकी दी ऊंट को और सोने चले गए। सुबह को उठे, अटेंडेंट ने सोचा ये सरदार तो शायद शराब के नशे में हमको ऐसा बोला, ऊंट तो रात को चला जाएगा। सुबह देखा तो वो ऊंट तो वहीं बैठा था, हिला भी नहीं था वहां से। तो अब सरदार ने कहा सारे ऊंटों को खोल के अब हम यहां से प्रस्थान करते हैं, जहां हमें जाना है। काफिले को तैयार किया गया, सारे ऊंट, उनकी रस्सी खोल दी, वो चले गए, चलने लगे, और ये ऊंट अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसको बाहर पीछे से थपकी दी दोनों लड़कों ने, अटेंडेंट ने, मूवमेंट करने की कोशिश की, वो ऊंट नहीं हिला वहां से। वो सरदार के पास गए, सरदार, वो ऊंट वहां से हिल ही नहीं रहा है, वो वहां से हिलता ही नहीं। कौन सा ऊंट? जिस ऊंट को आपने कहा था कि रस्सी नहीं है तो रस्सी बांधने का नाटक करो। तो सरदार ने कहा क्या तुमने उसकी रस्सी खोली? तो इन लोगों ने कहा हमने रस्सी बांधी नहीं थी, तो रस्सी क्यों खोले हम? नहीं, ऊंट ने ये मान लिया है कि वो बंधा हुआ है,
और उसने ये मान लिया है वो बंधा हुआ है, तो जब तक आप खोलने का नाटक नहीं करोगे तो उसकी ये मान्यता नहीं गिरेगी। तो इसलिए जाओ और जाकर के उसकी रस्सी उसी तरीके से खोलने का नाटक करो, ताकि उसकी समझ में आ जाए कि उसको खोल दिया गया। ये दोनों गए और इन्होंने ऊंट के पैर की रस्सी खोलने का नाटक किया, और जैसे ही वो खुला, वो दौड़ने लगा काफिले से। उसने ज्वाइन कर लिया बाकी ऊंट साथियों को। तो इन संतों ने कहा यही स्थिति आपकी है। आपको लोगों ने भटका भटका के तुम बंधे हो, तुम बंधे हो, तुम मुक्त नहीं हो, तुम मुक्त नहीं हो, इस स्लेवरी में डाल दिया है। इट इज योर इल्यूजन ओनली दैट यू आर इन बॉन्डेज। यू आर फ्री हियर एंड नाउ। और क्या बॉन्डेज है आपका? आप अपने को एक अलग व्यक्तित्व मानते हैं। यू कंसीडर योर सेल्फ ए सेपरेट पर्सनैलिटी। इसीलिए रमन महर्षि कहते हैं अपना जांच करो, हु एम आई, मैं कौन हूं। और जब आप ये जांच करते हो तो क्या आप अपने को कहते हो? अपना नाम बताते हो, अपने शरीर की साथ जो जो भी घटनाएं हुई शरीर और मन के स्तर पर, वो सारी मेमोरीज, उसी का बंडल आप अपने को मानते हैं। क्या इसमें कोई सत्य है? क्या वो घटनाएं आप हो सकते हैं? घटनाएं घटी और चली गई, लेकिन आपने उन सबको इकट्ठा किया हुआ है। तो दिस इज ए फॉल्स आइडेंटिटी। दिस आइडेंटिटी जो कि है ही नहीं, या विच इज ऑलवेज चेंजिंग, उस चेंजिंग आइडेंटिटी को आपने पकड़ के रखा हुआ है। और उस आइडेंटिटी को पकड़ के आप मुक्त होना चाहते हैं। उस आइडेंटिटी की इल्यूजरी करेक्टर, बस उसका आपको संज्ञान हो जाए, यही मुक्ति है। दिस इज ऑल डेड। जो भी कुछ अभी तक घट गया वो सब डेड है। केवल ये क्षण, हियर एंड नाउ, दिस इज परफेक्ट, दिस इज कंप्लीट, दिस इज रियलिटी। ओनली दिस मोमेंट एज इट इज। और हम क्या करते हैं? वी थिंक दिस मोमेंट इज इनकम्प्लीट। ये जो जैसा है, ये समय, ये मोमेंट, नाउ, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। वी फाइंड सो मेनी डेफिशिएंसीज एंड वी वांट टू मेक अप इन फ्यूचर। तो देन देयर इज ए मूवमेंट of thought. I am not happy in this moment. I will be happy if this thing happens. पहले मैं आनापानसति कर रहा था बुद्धा बनने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए। अब मैं ये टीचिंग कर रहा हूं। ये टीचिंग जब मैं कर लूंगा तब मैं बुद्धा बनूंगा इन फ्यूचर। आई विल गेट अवेकेंड। सो व्हाट हैज हैपेंड? देयर इज ए थॉट, mind has taken over me. I want to achieve something in future. Psychological time, mind and thought. And it makes me restless. Jabki these teachings are saying here and now, in this very moment, everything is complete and perfect. Leave away all thought. Leave away your mind. Mind is only projection for future. Just be still in this moment, and you will find जो भी आप विचारों के लेवल पर अपने को सोचते हैं वो आप नहीं हो। क्या आप शरीर हो? क्या आप वो घटनाएं हो जिनको आपने इकट्ठा किया हुआ है? दे आर ऑल स्टोरीज।
क्या आप नाम हो, क्या आप रूप हो जो लगातार बदल रहा है, क्या आप विचार हो? सो व्हाट यू हैव accumulated all your past, which is dead. Only in this moment there is life, there is existence. So just stay here and now, total stillness, totally free from past and totally free from future. You are complete, and that is mukti. That is freedom. Freedom from thought, freedom from past, freedom from my all stories. एक ज्ञानी का क्या मतलब? ज्ञान का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तक जो घटा वो सब खत्म, घट गया। घट गया तो उसे घटा दीजिए। जो घट गया वो घट गया, उसे घटा दीजिए। उसको क्यों पकड़े हुए हैं? उसको क्यों ऐड कर रहे हैं? इट इज ऑलरेडी ओवर। जस्ट फ्रेशनेस, एंजॉय द फ्रेशनेस, स्टिलनेस ऑफ दिस मोमेंट। दैट इज द ओनली रियलिटी। दिस इज द टीचिंग। जैसे जैसे आप इसमें वर्तमान में ठहरने लगते हैं, केवल एक विचार है जो एक साइकोलॉजिकल टाइम का निर्माण करता है। अभी मैं खुश नहीं हूं। आई फाइंड सो मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम दिस मोमेंट। आई रेजिस्ट एंड आई वॉन्ट टू अचीव इट इन फ्यूचर। दैट इज ए माइंड प्रोजेक्शन। तो when you start understanding this, there is a total negation। नेति नेति करके सब निगेट हो जाता है। you you realize you are nothing। you realize you are nothing। जो आप अपने को सोच रहे थे वो सब इल्यूजन था। आप पैदा हुए, गुरु लोग कहेंगे पैदा ही नहीं हुए, एक शरीर पैदा हुआ। आपका जो एसेंस है वो तो पैदा ही नहीं होता, चैतन्य, और ना मरता है। ये सब नाम और रूप की कहानियां हैं। यू आर विटनेस टू इट। अपने को भी उसी तरीके से देखो जैसे कि थर्ड पार्टी को देख रहे हैं। जैसे एक शीशा है, मिरर है। अभी मैं मिरर के सामने हो जाऊं और आप भी मेरे साथ हो मिरर में, तो मिरर के लिए क्या मुझ में और दूसरे मेरे साथियों में फर्क है? दे ऑल आर द सेम। सो वी ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। द विटनेस कॉन्शियसनेस इज द सब्जेक्ट। दैट मिरर देख रहा है, ऐसा माने। लेकिन मैं अपने को सब्जेक्ट मान लेता हूं और दूसरे को ऑब्जेक्ट मान लेता हूं। दूसरे लोग मुझको ऑब्जेक्ट मानते हैं, अपने को सब्जेक्ट मानते हैं। जबकि एक ही सत्ता है, एक ही चैतन्य है, केवल वो ही साक्षी है और बाकी सब ऑब्जेक्ट हैं। नाम रूप के स्तर पर ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। सो जब साक्षी घटता है, जब वो चैतन्य घटता है, तो आप अपने भी मन, बुद्धि, देह, इस इंस्ट्रूमेंट को एक वर्किंग प्रिंसिपल की तरह समझते हैं, जैसे कि दूसरा ऑपरेट कर रहा है। तो क्या हो जाते हैं आप? यू बिकम नथिंग एंड देन यू बिकम एवरीथिंग। और उसका तरीका क्या है? जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, बी इंटेंसली अलर्ट इन दिस मोमेंट। सो अलर्ट, कोई विचार नहीं रहेगा। विचार ही तो मुझको एक अलग एंटिटी बनाता है। मैं विचार। कृष्णमूर्ति ने कभी मैं का बात ही नहीं की अपने जीवन में। ही विल से वन फील्स। हम कहेंगे मैं फील करता हूं, कृष्णमूर्ति कहेंगे वन फील्स
or you feel, or there is a feeling, because there is nobody to feel, there is no entity to feel. There is a feeling in the consciousness, it arises and it subsides. तो धीमे धीमे आपका जो ये व्यक्तिगत मान्यता है, I am a body mind separate entity, that dissolves, and only समेकित समग्र चैतन्य, one consciousness, one gold pervading in all ornaments, one water pervading in all waves, one soil pervading in all the vessels, that only remains. That is our essence. और उसका तरीका क्या है? विचारों से मुक्त। जैसे ही आप विचारों से मुक्त होते हैं किसी भी माध्यम से, विचारों से मुक्त में मैं विचार से भी मुक्त हो जाना, तो यू आर इनटू दैट डीप नथिंगनेस, डीप साइलेंस, डीप ब्लिसफुलनेस। उसी के तमाम सूत्र हम इस प्लेटफॉर्म पर, जो हमको संतों से मिले, विभिन्न प्रैक्टिसेस के माध्यम से उन्हीं को एब्जॉर्ब करने का कोशिश करते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पर कितने भाई बहनों को उस गहरी शांति का, उस नथिंगनेस का, उस होनेपन का, शुद्ध होनेपन का बोध हो रहा है। उनके अंदर कांस्टेंट चैटरिंग माइंड जो है, जो हमेशा कुछ ना कुछ हमारे अंदर हेड में आवाज होती रहती है, थिंकिंग माइंड, उससे वो मुक्त हो रहे हैं। फ्रीडम फ्रॉम माइंड, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, फ्रीडम फ्रॉम स्टोरीज, फ्रीडम फ्रॉम मेमोरीज, दैट इज द रियल फ्रीडम। केवल इतना ही अज्ञान है, और इतना ही ज्ञान है कि हम अपने को जो माने हुए हैं कि मैं एक अलग पर्सनैलिटी हूं, आई एम ए सेपरेट पर्सनैलिटी, इस मिथ्या धारणा से, इस मिथ्या मान्यता से हम मुक्त हो जाएं। नोर आई एम ए डूअर, तत्काल मैं मुक्त हो जाता हूं, तत्काल मैं अपनी समग्रता का, अपनी विराट सत्ता का मुझको बोध हो जाता है। यही परम ज्ञान इन संतों द्वारा बार बार अपने जिज्ञासु सीकर्स को तरह तरह से बताया गया, और उनके संवादों से, उनके कंपाइलेशन से उन्हीं बातों की चर्चा हम बार बार इस प्लेटफॉर्म पर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एंड दिस डिस्कोर्स हियर।